हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कन्या राशि कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग जानेंगे इस बार टैरो की मदद से, क्योंकि आप लोगों ने ग्रहों की चाल तो देख ही ली होगी, लेकिन टैरो क्या करेगा, आपकी पर्सनल रीडिंग देगा। तो जो देख रहे हैं ये रीडिंग उनके लिए हो जाएगी। तो टैरो की मदद से हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए नवंबर 2025 कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो पैसा है, आपकी जो हेल्थ है, मेंटल फिजिकल दोनों, आपका करियर, आपकी बिजनेस, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज रहेंगे, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेंगे। उसके अलावा जो घर परिवार की आपकी स्थिति है, कुछ वार्निंग साइंस अगर आपके लिए हुए, बिजनेस वालों के लिए, सब कुछ हम लोग देखेंगे टैरो की हेल्प से। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप कन्या राशि वर्ग हो ये सब लिख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका पूरी तरीके से आपको मैं आंसर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि, क्योंकि कार्ड्स तो निकल चुके हैं। वर्गो कन्या के लिए क्या मैसेजेस हैं हम वो देखते हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे एज यूजुअल पैसों से। ओके, आर्थिक रूप से मुझे अभी तक दिख रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौके आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए इन सब चीज़ों के साथ में। मतलब शुरुआत में धन प्राप्ति या जो स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन मध्य में या अंत में खर्चे हो सकते हैं। और अगर आपने कहीं से कुछ लिया है, जैसे ईएमआई वगैरह हुआ या कुछ कहीं से पैसा लिया है, तो वो उन पे ज़्यादा आपका जो पैसा है वो जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन मुझे कन्या राशि आपके लिए दिख रही है। और ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए है कि वहाँ पे आपके खर्चे हो सकते हैं। मैं ये बता रही हूँ, आखिरी के मतलब मध्य में और आखिरी में ऐसा हो सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ा निवेश का जो जोखिम है वो अभी आपके इसमें कुछ खास अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है ना यहाँ पे। तो अगर आपको करना भी है तो आप सोचें, विचारें, किसी से राय लें, फिर ही करें। इतना कुछ अच्छा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं 2 उपाय बताऊँगी, वैदिक उपाय और जैन उपाय। तो पहला, जो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऑनलाइन आप कोई से भी लक्ष्मी मंत्र का वीडियो लगा सकते हैं, उसको बैठ के उस पे आराम से जाप कर सकते हैं वैदिक उपाय में। और जैन उपाय में आप शांति धारा देखें, अगर हो सके तो आप रोज़ शांति धारा देखें, या अगर आप शांति धारा कर सकते हैं, योग्य हैं आप, तो आप शांति धारा मंदिर जी में जाके ज़रूर करें। ये तो बिल्कुल रामबाण उपाय है। तो अगले 21 दिन में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने लग जाएँगे ये, है ना? अभी हम आपके करियर की बात करते हैं, तो हम शुरुआत नौकरी वालों से करेंगे। तो मुझे इस बार दिख रहा है कि शुरुआती दौर में ना आपका जो फ़ोकस रहेगा मेहनत पे रहेगा, पूरा मेहनत करनी है मुझे, और आप जो आपके सीनियर्स हैं उनकी नज़र में भी आओगे और बहुत अच्छे भी दिखोगे। मैं यहाँ बोलूँगी कि आप जल्दबाज़ी में, ये मेहनत आप ठीक, बढ़िया सब कुछ, लेकिन जल्दबाज़ी में कोई निर्णय ऐसा ना लें जिससे जोखिम हो सकता है ना? तो यहाँ पे आप कोई भी ऐसा निर्णय लेने से बचें जहाँ पे आपको खुद प्रॉब्लम हो। बाकी तो मुझे दिख रहा है कि आप काम बहुत अच्छे से करेंगे, आप सीनियर्स की नज़र में आएँगे, सीनियर्स आपको देख के खुश रहेंगे। बिज़नेस वालों के लिए ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, तो आपको उसी हिसाब से योजनाएँ बनानी होंगी और टीम का सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी कि थोड़ा-सा समय पे ध्यान दें। जैसे कि आपकी टीम अगर समय पालन नहीं कर रही है, तो उस पे आपको ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। और आपको हो सकता है कि जो 4th वीक है, मतलब चौथा सप्ताह है इस महीने का, आखिरी वाला जो टाइम पीरियड है, उसमें हल्की-फुल्की चुनौतियाँ आ जाए किसी-किसी जगह से, किसी, है ना? बाकी तो मुझे कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी आपकी। तो इसलिए शायद आपको चुनौतियाँ लग सकती है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली है इस महीने आपकी। और जो नौकरी अभी ढूँढ रहे हैं, उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी स्थिति सुधरेगी, है ना? नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी,
और आप थोड़ा हार नहीं माने, आप आगे करिए, आप नेटवर्क करके जल्दी आगे बढ़ेंगे। मतलब आप एक-दूसरे से बात करके, किसी पुराने सीनियर से अपना वो लगा के, मतलब इस तरीके से आपको इधर-उधर, इधर-उधर करना पड़ेगा, तो आपका कुछ यहाँ पे होने के चांसेस हैं। मतलब जो सुधार की स्थिति है उसमें आप कुछ उपयोग में ला सकते हैं। तो ये मुझे नौकरी जो ढूँढ रहे हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। सिंगल्स के लिए कोई तो मिलने की संभावना है ना? लेकिन मैं ये बोलूँगी कि आप भावनाओं में यहाँ मत बहें, है ना? आपको कोई मिल रहा है तो आप उसको ठीक से जाँचे-परखें, है ना? विवेक से काम लें, थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा ना बहें। आपकी सही जो भी आपकी भावना है, तो आप वो उनको थोड़ा साफ-साफ व्यक्त भी कर देंगे, तो भी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएँगी। लेकिन अंदर ही अंदर क्या सही है, क्या नहीं, ये सोचते रहना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और जो मैरिड हैं, मैरिड वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए, तो मैरिड वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके थोड़े से पुराने मतभेद हैं, वो उभर सकते हैं। लेकिन आखिरी में, शुरू में नहीं। शुरू में आपका सब कुछ सिंपल अच्छा चलेगा, है ना? पारिवारिक संबंधों में थोड़ा संतुलन आपको अपनी वाणी में बनाए रखना है, और आखिरी में मतभेद उभर सकते हैं, बाकी तो बढ़िया चलने वाला है। और जीवन साथी, बच्चों के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और सहयोग मिलेगा आपको अपनी फैमिली का। हाँ, कुछ हेल्प मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा दिख रहा है मुझे। हम आपकी हेल्थ की बात करें तो मैं दोनों की बात करती हूँ ना, मानसिक और शारीरिक। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना मुझे बेहतर दिख रहा है। थकान है, नींद की प्रॉब्लम है, डाइजेशन, पाचन संबंधित परेशानियाँ हैं, लेकिन अ, वो तभी होगा जब कोई आप अनदेखी कर रहे हैं अपने बिल्कुल ही रूटीन की, तभी होगा। बाकी तो नहीं। हाँ, थोड़ा-सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर रहे हैं ना। मल्टीटास्किंग और ओवरथिंकिंग, 2 चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है इन 2 काँच को देख के, कि है ना, मल्टीटास्किंग और ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन दोनों चीज़ों से आपको बचना रहेगा। मल्टीटास्किंग भी ना करें और ये भी ना करें आप, है ना? तो देखिए, यहाँ पे 2-3 उपाय बहुत अच्छे रहते हैं, जिनकी कन्या राशि रहती है, बुध की राशि रहती है। आप या तो हरे पेन से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी लिख दें और उसको जला दें। वो कागज़ लें, हरा पेन लें, उससे सारी प्रॉब्लम लिख दें, जो भी है। जैसे कि आपको लिखना है कि मुझे नौकरी चाहिए, है ना? नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से नौकरी नहीं मिल रही है, फिर आपने वो उसको हरे पेन से लिखा और उसको जाके जला दिया। ऐसा आप कभी भी कर सकते हैं बुध राशि वालों के लिए। फिर उसके बाद आप अच्छा सोचें कि हाँ, अब मेरे पास जो जॉब है वो बहुत अच्छी, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। किसी भी उसमें आप लगा सकते हैं ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप उसमें ये फंडा, बिल्कुल ये फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आप करें। दूसरी चीज़, आप बात करें। मतलब जो भी कन्या राशि रहती है ना, आपके लिए आपकी वाणी जो रहती है, गिफ्ट रहती है। तो आप बात करके, अपनी बातों को बोल के आप चीज़ें अपने फ़ेवर में ला सकते हैं। तो आप अच्छे से संयमित तौर से बात करें, अपनी चीज़ें बताएँ। ये 2 उपाय बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क करते हैं। तीसरा, हरी चीज़ का दान, अब कहाँ, किसको, कैसे देना है, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। क्योंकि जो दान होता है बहुत पर्सनल चीज़ होती है ना, एक चीनी का दाना दान भी दान माना जाता है। तो आप वो दान जिस भी तरीके से जैसे भी देना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक उपाय में मैं आपको बोलूँगी, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप करें, आपको फ़ायदा होगा। और मैं जो जैन उपाय में बताऊँगी आपको, मल्लिनाथ जी का आप पूजन कर सकते हैं, अर्घ चढ़ा सकते हैं। मतलब जो सुबह की नित्य पूजा करते हो, उसमें आप एक पूजन मल्लिनाथ जी का भी करें, उनका भी अर्घ चढ़ाएँ। आपके मंदिर जी में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप अर्घ चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, समुचे चौबीसी का अर्घ चढ़ सकता है। तो आप बिल्कुल अर्घ चढ़ाएँ। और ये सब चीज़ें ना धीरे-धीरे करके एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। वार्निंग साइन्स में मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा आप नींद की जो कमी है आप उसको सुधारें, है ना? काम का दबाव, मतलब मल्टीटास्किंग जो आप करते हैं वो सब। और
जो कोई पुरानी शिकायतें आपकी उभर रही हैं आपके घर परिवार में, तो आप ज़्यादा उस पे सोचें ना, है ना? शांति रखें, चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे करके सेटल हो जाएगी। तो हाँ, बाकी जो मैंने उपाय बताए वो वर्क करते हैं, तो आप वो करेंगे तो सब बढ़िया रहेगा। तीसरी चीज़ है जो सिंगल है यहाँ पे, अगर आप जानना चाहते हैं किससे होगी आपकी शादी या फिर शादी में जो आपके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनको दूर करना है आपको, वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं तो आपको उससे फ़ायदा होगा। उसके अलावा किसी ने आपको आपके परिवार को पितृदोष या फिर काल सर्प दोष के बारे में बोल के डरा दिया है, तो मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, ताकि आप खुद समझें कि क्या होता है पितृदोष, क्या होता है काल सर्प दोष। और बहुत ही ज़्यादा सरल और आसान उपाय जिनको आप खुद से घर में कर सकते हैं, वो भी मैंने दिए हुए हैं उसके अंदर, आप वो भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में। ओवरऑल बहुत बढ़िया है आपका, आप अपने क्वेश्चन भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगी जवाब देने की, नहीं तो वीडियो बनाकर, नहीं तो लाइव पे, कैसे भी मैं आपको जवाब दूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।